नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव के परिणाम आने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। 8 तारीख को वहां पर परिणाम जो है घोषित किए जाएंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही हरियाणा में कल वोटिंग समाप्त हुई, शाम के समय से ही मीडिया चैनल्स पर एग्जिट पोल की बाढ़ सी आ गई और सभी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं लगभग एक समान दिखाई दे रहे हैं। और उनमें एक जो कॉमन फैक्टर है वो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर और हरियाणा से सुप्रसाव हो गया है। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन उस चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है नहीं। लेकिन हरियाणा का जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत मेहनत की है। आकाश आनंद जी की मेहनत आपने देखी, किस तरह से उन्होंने गली गली में जाकर वोट मांगने का काम किया है, वोट का महत्व उन्होंने समझाने का काम किया है। तो उनकी साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो पहली बार किसी चुनाव में पूरी तरह से जुटे हैं। उनके ऊपर पूरा जो दबाव है, पूरी जो जिम्मेदारी है वो हरियाणा चुनाव से उनको मिली हुई है। तो बहुजन समाज भी उनसे चाहता है कि यहाँ पर बेहतर परिणाम आए, और आकाश आनंद जी का भविष्य इस चुनाव पर भी निर्भर करेगा कि उनका किस तरह का जो चुनाव परिणाम है वो हरियाणा में लेकर आते हैं। अगर हरियाणा चुनाव जिस तरह से लड़ा गया है और जिस तरह से अभी तक का जो माहौल रहा है वोट पड़ने के बाद भी, और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं इनको देखने के बाद भी मालूम चल रहा है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो पिछला रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड वो कायम करने जा रही है, जिस पर 8 तारीख को मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। हमने अपने अंदरूनी स्रोतों से जानने की कोशिश की, अपने जो हरियाणा में जो जान पहचान वाले लोग हैं उनसे जानने की कोशिश की, और अंदरूनी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे मालूम करने की कोशिश की। तो साथियों, पता चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में सरकार बना सकते हैं। वो सरकार कैसे बना सकते हैं इसके बारे में साथियों आपको आगे बिल्कुल विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप देखिए, जातिवादी लोगों के द्वारा आज भी किस तरह से आपने देखा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने कितनी दमदारी से चुनाव लड़ा है, लेकिन फिर भी इस एग्जिट पोल के नतीजों में बहुजन समाज पार्टी का कहीं नाम भी नहीं है। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं साथियों, आप खुद देखिए इस एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी कहां पर है। मुझे ढूंढकर आप बताइए और कमेंट करके बताइए कि बसपा इसमें लिखी हुई है या उसका नाम इसमें दर्ज है। एग्जिट पोल के नतीजे में आपको 4 जो पार्टियां हैं, 4 जो एजेंसी हैं, उनके नाम साथियों लिखे हुए हैं। सी वोटर, रिपब्लिक मैट्रीज, पीपुल्स पल्स, ध्रुव रिसर्च। इसके अलावा न्यूज 24 ने भी जो है एग्जिट पोल किया है, दैनिक भास्कर ने भी एग्जिट पोल किया है, और इसके अलावा 1-2 और एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है। लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज साथियों देखने को मिली है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी का कहीं भी नाम नहीं है। आपके सामने जो स्क्रीनशॉट अभी दिख रहा है इसमें आप देखिए कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और अन्य, यानी कि INLD को भी इन लोगों ने शामिल नहीं किया और जेजेपी को इन लोगों ने शामिल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो जातिवादी मानसिकता है वो अभी भी मीडिया के अंदर भरी हुई है। आपकी पार्टियां, आपके नेता कितनी भी दमदारी से चुनाव लड़ ले, लेकिन ये आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब इन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे लिए होंगे, जब इन्होंने सर्वे किया होगा, तो क्या बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में इन्होंने एक भी सवाल पूछा होगा। आप खुद साथियों इस मानसिकता से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो एग्जिट पोल है इनकी मानसिकता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। जब ये एग्जिट पोल का जो नतीजे हैं उनको पेश कर रहे हैं, वहां पर आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो देश में 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, उसका नाम ये लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो आप सोचिए क्या इन्होंने उसका जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसका नाम इन्होंने वहां पर लिया होगा कि भाई इस प्रत्याशी को भी क्या आपने वोट किया है, इस प्रत्याशी की क्या यहाँ पर स्थिति है। तो ये तो साथियों इनकी मानसिकता है और यही एग्जिट पोल की लगभग हकीकत है। पिछला जो एग्जिट पोल इन्होंने इन लोगों ने ही किया है लोकसभा चुनाव में, आपने देखा कि ये 400 पार करवा रहे थे, लेकिन बिल्कुल उल्टे मुंह ये जो एग्जिट पोल है ये गिरे हैं। इससे पहले आपने देखा ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे,
मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की लहर चलवा दी थी, लेकिन वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। इसी तरह राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो ये जो एग्जिट पोल है साथियों, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता को यहाँ पर जाहिर करते हैं। वो जो लोग नहीं चाहते हैं इस देश में बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, स्वतंत्र लोगों की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, जो स्वतंत्र बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो लोग शासक बने, वो लोग इस देश की सत्ता शासन पर काबिज करें। इसलिए ये लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में ये लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल आता है, जब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बसपा इनेलो गठबंधन, जिसको ये लोग अन्य में काउंट कर रहे हैं, उसको इन्होंने 4-5 सीट के अंदर ही सीमित कर दिया है, तो सरकार कैसे बनेगी। अब साथियों, पहले आप इन सभी एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल के नतीजे दिए हैं वो एक बार आप देख लीजिए। मैं आपकी स्क्रीन पर इनको दिखा रहा हूं, एक एक करके सभी पार्टियों को जो इन्होंने सीटें दी हैं उसकी जानकारी लेने के बाद अपन बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दैनिक भास्कर का सर्वे है वो साथियों कांग्रेस को दे रहा है 44 से 54, बीजेपी को 19 से 29, जेजेपी को 0 से 1, आईएनएलडी 1 से 5 और अदर 4 से 9। ऐसे ही पीपल पल्स है वो भी कांग्रेस की 55 सीटें दे रहा है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहा है। रिपब्लिक मैट्रीज वो भी 55 से 62, जिस्ट टीआईएफ रिसर्च ये 45 से 53, इंडिया वोटर सी वोटर ये भी 50 से 58 और न्यूज 24 55 से 62। तो यहाँ पर सभी सर्वेज में एक बात कॉमन है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। उसके बाद ये बीजेपी को दे रहे हैं 19 से 29, 26, 18 से 24, 29 से 37, 20 से 28, 18 से 24, यानी कि अधिकतम वो जो बीजेपी का जो आंकड़ा है, इन्होंने 25 के आसपास जो औसत है वो निकल कर आ रहा है कि 25 के आसपास जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप इन सर्वेज को सही मानते हैं। उसके बाद इन्होंने साथियों देखिए कितनी बड़ी चालाकी की है, जेजेपी को इन्होंने यहाँ पर शामिल कर लिया, लेकिन जेजेपी की जिन्होंने स्थापना की उनके जो बड़े भाई हैं, उनकी जो पार्टी हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री बना चुकी है, उस पार्टी का इन लोगों ने नाम देखिए जेजेपी के बाद लिखा है आईएनएलडी। अभय चौटाला की साथियों में बात कर रहा हूं, जिनका बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। तो यहाँ पर भी बसपा का नाम इन्होंने नहीं लिया है। आईएनएलडी को ये लोग सीट दे रहे हैं 1 से 5, 2 से 3, 3 से 6 और 0 से 2, और 2 ने तो इनको कंसीडर भी नहीं किया है। उसके बाद अन्य में ये लोग 4 से 9, 3 से 5, 2 से 5, 4 से 6, 10 से 16, 2 से 5। तो ये जो सर्वे साथियों इन लोगों ने किया है एग्जिट पोल का, वो आपके सामने है किस तरह से इन्होंने जो है सीटों का बंटवारा किया है। तो इनके मुताबिक तो कांग्रेस की सरकार वहां पर बन रही है, लेकिन यहां पर साथियों एक बड़ी बात आती है, इन लोगों ने सिर्फ 2 पार्टियों के नतीजे ज्यादा दिखाए हैं। आईएनएलडी को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जब इग्नोर ही कर दिया है तो आप सोच सकते हैं इन्होंने उनके कैंडिडेट के बारे में भी सवाल लोगों से नहीं पूछे होंगे, सिर्फ भाजपा कांग्रेस की इन्होंने वहां पर लड़ाई दिखाई होगी, इसलिए लोगों ने बीजेपी कांग्रेस के बारे में ही इनको ज्यादातर राय दी है। अब साथियों जो खबर निकल कर आ रही है, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, और बहुजन समाज के जो विश्लेषक हैं उन्होंने जब हरियाणा चुनाव का विश्लेषण किया है और ये जो एग्जिट पोल का उन्होंने विश्लेषण किया है, तो उनका मानना है कि जो कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर नहीं बना रही है, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी वो बनकर वहां पर उभर जरूर सकती है। उनका मानना है कि जो कांग्रेस है वो 35 से 40 सीट के आसपास ला सकती है, लेकिन वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। अब वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रही है और बीजेपी को वहां पर साथियों इन्होंने 25 के आसपास जो सीटें हैं वो अनुमानित दिखाई हैं। तो आप सोचिए जो बाकी सीटें हैं वो कहां जाएंगी। ये लोग अन्य को भी नहीं दिखा रहे हैं, अन्य में भी आपको 5-7 सीटें के बीच ये झूल रहे हैं। अन्य में आप समझ सकते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, निर्दलीय भी साथी वहां पर लड़ रहे हैं, और भी वहां पर छोटे मोटे दल होंगे जिनका नाम आपके सामने नहीं आया है,
जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं रहती है। तो अन्य में बहुत सारी पार्टियां और निर्दलीय लोग भी शामिल है, जिनको इन लोगों ने 4-5 सीटों के बीच ही फिनिश कर दिया है। अगर बहुजन विश्लेषकों की माने और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, ग्राउंड से जो लोग बता रहे हैं, अगर आप उनकी बात माने तो कांग्रेस पार्टी की जो सीटें इन्होंने बढ़ के दिखाई रही हैं, ये सीटें अगर घटती हैं, इन सीटों का सीधा सीधा फायदा बसपा और इनेलो को मिल रहा है। अगर बसपा इनेलो की सीटें, ये जो एग्जिट पोल आया है ये 10 के आसपास दिखा रहा है और 10 से 15 सीटें जो लोग ग्राउंड से बता रहे हैं कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आ रही हैं, अगर वो आप साथियों बसपा इनेलो गठबंधन में मिला लेते हैं तो 25 से 30 सीट के आसपास बसपा इनेलो गठबंधन पहुंच जाता है। 10 के आसपास तो ये लोग खुद दिखा रहे हैं, जिसमें अन्य में आप बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल कर सकते हैं इनके एग्जिट पोल के मुताबिक। तो साथियों 15 के आसपास तो इन लोगों ने सीटें बसपा की और इनेलो की दिखाई दी हैं और 10 से 15 सीटें आप कांग्रेस की अगर कम करते हैं तो वही 20 से 30 की जो सीटें हैं वो बसपा इनेलो गठबंधन की पहुंच जाती हैं। एक चैनल ने तो साथियों यहाँ तक भी कहा है, मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीटों को भी बताया है कि बसपा इतनी सीट ला रही है और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो है वो इतनी सीटें ला रही है। उन्होंने कहा है जो INLD है वो 10 से 15 सीटें हरियाणा में ला सकती है और जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस बार 8 से 10 सीट लाकर हरियाणा में इतिहास बना सकती है, क्योंकि उनका मानना है बीजेपी जब जब कमजोर होती है तो उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। उसका जो वोट है, हिंदूवादी जो वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर लेता है। अगर उनकी बात साथियों यहाँ पर सही होती है और जिस तरह से लोग ग्राउंड से बता रहे हैं, अगर उनकी बात नतीजों में बदलती है तो आपको ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं साथियों चौंका सकते हैं। और 8 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी, मतों की गिनना होगी, तो वहां पर आपको बसपा इनेलो का जो रिजल्ट है, ये जो सीटों की संख्या इन लोगों ने दिखाई है एग्जिट पोल में, ये अचानक से बढ़ती हुई दिखाई आपको दे सकती है। तो ये साथियों एग्जिट पोल के जो विश्लेषण है ये हमने आपके सामने पेश किया है और ग्राउंड से जो बातें निकल कर आ रही हैं, विभिन्न जो बहुजन चैनल्स हैं, बहुजन विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों का क्या मानना है, उनके मुताबिक क्या सीटें बसपा इनेलो को मिल रही हैं, वो आपके सामने साथियों हमने पेश किया है। आप लोग इस विश्लेषण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए और आप लोग भी बताइए बसपा इनेलो गठबंधन हरियाणा में कितनी सीटें ला रहा है। तो इसी नोट पर साथियों आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।